नमस्कार। पूरी दुनिया के सामने इस वक्त बस एक ही बहुत गंभीर सवाल है कि कोरोना की वैक्सीन कब तक आने वाली है। क्या ये वैक्सीन 1 महीने में आएगी, 1 हफ्ते में आएगी, या फिर इस वैक्सीन को आने में अभी 1 साल, 2 साल, 3 साल और कितने वक्त लगेंगे? लोगों के जहन में सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है। हमारे पास इस सवाल का कुछ जवाब, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कुछ जवाब आया है और हम चाहते हैं कि हम आपके साथ इसे शेयर करें। दरअसल आपको भी पता है कि पूरी दुनिया में वैक्सीन बनाने की रेस में तकरीबन 40 से ज़्यादा बड़े देश शामिल हो चुके हैं और तकरीबन 150 वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है, जिसमें 5 ऐसी वैक्सीन है जो कि फाइनल फेज़ में यानी 3rd फेज़ में पहुंच चुकी है। और इसमें से जो सबसे यूँ कह लें कि सबसे तेज़ी से इस पूरी रेस को जीतने में कामयाब रहा वो है रूस। क्योंकि रूस की जो वैक्सीन आई थी स्पुतनिक वी, जिसे स्पुतनिक 5 भी कुछ लोग कहते हैं, आपको ये पता है कि स्पुतनिक रूस रशियन सैटेलाइट था दरअसल, और उसी के नाम पर ये पूरी वैक्सीन का नाम रखा गया है स्पुतनिक वी। हम इसी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं क्योंकि स्पुतनिक वी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। और आपको ये पता है कि स्पुतनिक वी को बनाया है रशियन गामालेया इंस्टीट्यूट ने मिलकर इसे तैयार किया है रसिया की सरकार के साथ। तो अब जो एक नई कोशिश की जा रही है, इसके तहत भारत में अब इस वैक्सीन का ट्रायल किया जाएगा। और वैसे आपको ये भी बता दें कि डॉक्टर रेड्डी के साथ, डॉक्टर रेड्डी दरअसल एक इंस्टीट्यूट है जिसके साथ मिलकर 10 करोड़ वैक्सीन की डोज तैयार करने का टारगेट रखा गया है। और डॉक्टर रेड्डी को रसिया ने कहा है, रूस ने कहा है कि वो 10 करोड़ डोज वैक्सीन की जल्द ही सप्लाई कर देगा। अब खबर ये है कि इस वैक्सीन का ट्रायल होने जा रहा है भारत में, और 1-2 नहीं, सबसे हैरान करने वाली बात है कि बहुत बड़े पैमाने पर भारत में इसका ट्रायल होने जा रहा है और इसकी क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी मिल गई है। और ये भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। अच्छी खबर इसलिए है कि जितनी जल्दी भारत में ये ट्रायल सक्सेस होता है, जितनी जल्दी ये सफल होता है, उतनी ही तेज़ी के साथ हमें कोरोना से लड़ने की ताकत मिल जाएगी। इसलिए कहा जा रहा है कि बहुत अहम घड़ी है। मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा। दरअसल 16 सितंबर को रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड यानी RDIF, रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड और डॉक्टर रेड्डी के बीच एक एग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसमें कहा गया था कि रसिया 10 करोड़ डोज सप्लाई करेगा भारत को और डॉक्टर रेड्डी के थ्रू वो सारे डोज पहुंचने हैं। भारत में जो ट्रायल चल रहा है तकरीबन 1,500 लोगों पर इसका ट्रायल किया जाएगा। और ये ट्रायल अगर सफल रहा तो 2020 में, इसी 2020 में दिसंबर के महीने में, यानी अब से ठीक 2 महीने बाद वैक्सीन भारत में भी लॉन्च हो सकता है। जब स्पुतनिक वी वैक्सीन आई थी तब सबसे पहले इस वैक्सीन का डोज किसे दिया गया था? आप लोगों को पता होगा कि सबसे पहले इस वैक्सीन का डोज मिला था पुतिन की बेटी को। पुतिन की बेटी को डोज मिला और खुद पुतिन ने यह दावा किया था कि इस वैक्सीन का असर बहुत कारगर साबित हुआ है। और कई मेडिकल रिपोर्ट्स ये बताती हैं, कई रिसर्च बताती है कि ये वैक्सीन 90% से ज़्यादा रिजल्ट दे रहा है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालांकि बहुत बड़े मुल्क जैसे कि आप इज़राइल को ले लीजिए, जैसे कि जापान को ले लीजिए, ब्रिटेन को ले लीजिए, इन तमाम मुल्कों ने, फ्रांस ने भी सवाल उठाए थे, यहाँ तक कि जर्मनी और ब्राज़ील ने भी सवाल उठाए कि हमें, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल के दौरान जो तीनों फेज़ का ट्रायल हुआ था उसकी कोई रिज़ल्ट नहीं बताई गई थी इन देशों को, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं दी गई थी इन देशों को। इसलिए इन देशों ने संदेह जताया था कि हमें संदेह है, शक है कि शायद इस वैक्सीन को रूस ने 3 फेज़ में ट्रायल किया भी है या नहीं। लेकिन अब खबर यह है कि रूस ने बखूबी इसका ट्रायल किया है और इसमें वो कामयाब होने का दावा कर रहा है। अगर भारत में भी ये वैक्सीन कामयाब हो जाती है तो हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि बहुत जल्द भारत को ये वैक्सीन मिल जाएगी। जो 10 करोड़ डोज की हम बात कर रहे हैं वो 10 करोड़ डोज भारत को मिल जाएगा। और सबसे ख़ास बात इसमें यह भी है कि डॉक्टर रेड्डी के साथ इसका एग्रीमेंट भी हो चुका है। बस इंतज़ार है जो क्लिनिकल ट्रायल शुरू होने वाला है, वो क्लिनिकल ट्रायल कितनी जल्दी पूरा होता है। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, लाइक करिए और शेयर करिए।